और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। रूसी हमले से यूक्रेन के ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई और प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। प्लांट के करीब धमाकों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत कई नेताओं को भी फोन किए। अपने ताजा वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा, यदि अब भी नहीं जागे और परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो यूरोप तबाह हो जाएगा। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 9वां दिन है। दोनों देशों की दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत होगी। गुरुवार को सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हुई बैठक के बाद बड़ा बयान आया। पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा, यूक्रेन विदेशी नागरिकों को ढाल बना रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। अब जापान ने ऐलान किया कि वह यूक्रेन को बुलेट प्रूफ जैकेट्स देगा। वहीं युद्धभूमि से निकलकर आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज टोंक पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत दोनों की वतन वापसी हुई। दिल्ली से कार के जरिए देर रात दोनों अपने घर पहुंचे। भारतीय छात्रों का यूक्रेन से वापसी का सिलसिला जारी है। आज यूक्रेन से राजस्थान के 8 छात्रों का दल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, विधायक रफीक खान ने अगवानी की। एयरपोर्ट पर मंत्री शकुंतला रावत और विधायक ने छात्रों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। फिर छात्रों से एयरपोर्ट पर कुशल क्षेम पूछी। पीएम मोदी आज यूक्रेन संबंधी हालात पर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। युद्ध में भारत ने न्यूट्रल रवैया अपनाया हुआ है। यूक्रेन हमले के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ को लेकर एक ऑडियो वायरल है। इसमें छात्र मोहम्मद फराज की वापसी को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना और फराज के चाचा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी की मौत के 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिलानी के घर से सुरक्षा हटा ली है। सुरक्षा हटाते हुए सुरक्षा कर्मियों को वापस अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट करने के आदेश हैं। विधायक ऑडियो मामले में बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। सतीश पूनिया ने कहा, ऑडियो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। सरकार ने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। विधायक ऑडियो पर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सीट से खड़े होकर विरोध जताया। सीजे अकील कुरैशी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान के नए सीजे होंगे। एमएम श्रीवास्तव अभी राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने टोडा भीम के मौनापुरा में एक शादी समारोह में महिलाओं के साथ डांस किया। 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। जन्मदिन के बहाने केशवरायपाटन में होने वाले शक्ति प्रदर्शन में जोधपुर के बीजेपी में वसुंधरा खेमे के समर्थक ताकत दिखाएंगे। रणनीति तय है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अर्चना शर्मा ने अंबेडकर भवन में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर जलदाय मंत्री महेश जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई माननीय मौजूद रहे। अर्चना शर्मा ने सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया। जयपुर में एसीबी ने ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी को 10,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक छात्रा 2 दिन पहले जीडी कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई थी। उसे एक कुएं से घायल हालत में बरामद किया गया। धौलपुर में बाड़ी सदर थाना इलाके में देर रात एक कार सवार युवक की बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की। लिफ्ट लेकर कार में बैठे बदमाशों ने पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। भरतपुर की जुरहरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रही एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। 8 वारदात उसने कबूल की। डूंगरपुर के आसपुर ब्लॉक में बीती रात स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर फर्जी तरीके से चल रहे अस्पताल को सीज किया। बंगाली झोला छाप के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए उसे थाना पुलिस के सुपुर्द किया। कोटा में बीजेपी नेता की पीट कर हत्या मामले में आखिरी आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। पीड़ित ने जवाहर नगर थाने में एफआईआर करवाई।
अजमेर के दरगाह थाने में ने बड़ी कार्रवाई कर कुख्यात ड्रग तस्कर फरजाना के नेटवर्क में शामिल 2 फरार आरोपियों को पकड़ा। जयपुर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी के केस में आरोपी की गिरफ्तारी में रोचक मामला सामने आया। पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस ग्रेटर नोएडा पहुंची और गुब्बारा बेचने वाला बनकर घर घर तलाश करती दिखी। पुलिस को गुब्बारा बेचने वाले का हुलिया बनाना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, उसे जयपुर ले आई। भरतपुर जिले के डीग में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। 4 वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र में गुड़ामलानी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने 1700 लीटर अवैध बायोडीजल जब्त किया। राजसमंद में चोरों ने बीती रात 4 से 5 मकानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीकर में जयपुर रोड पर टायर शोरूम पर एक व्यक्ति ने मोबाइल चुरा लिया। लगातार उसी मोबाइल से व्हाट्सएप से महिला को अश्लील मैसेज भेजे। मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस उसे तलाश रही है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़ित को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी, आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। दौसा के सेल्स टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर अवैध रूप से चीनी का परिवहन करते एक ट्रक को पकड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में आधार सुपरमार्केट से 3 महिलाओं ने हजारों रुपए का माल चुरा लिया। वारदात सीसीटीवी में कैद। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात एक ट्रॉले और कार के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। टोंक के निवाई में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पांव कट गए। रेलवे ट्रैक पर युवक की सूचना पर पुलिस पहुंची। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में बेकाबू इनोवा पलट गई। बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल है। झुंझुनू के मंडावा उपखंड के कुहाड़ गांव के घर में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना के घुमंतु समाज के लोगों ने कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि सुरेश शर्मा गांव का राशन डीलर है, जो घुमंतु जाति के लोगों की जमीन हड़प चुका है। अखिल राजस्थान संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मी राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। जयपुर में भी चिकित्सा संविदा कर्मियों का धरना बदस्तूर जारी है। उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट में आईटी केंद्र में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। प्रतापगढ़ के वार्षिक निरीक्षण पर आए एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले में कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म हो रही है। 2 महीने बाद जिले में कोरोना केस घटकर 19 ही रह गए। उदयपुर के कठार ग्राम पंचायत के तुला गांव में गैस की टंकी फटने से हादसा हुआ था, जिसमें रमेश सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। बीजेपी आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार को मौके पर बुलाया और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहयोग राशि दिलाने की मांग की। लेक सिटी उदयपुर के चिकित्सकों का आज अनूठा सेवा संकल्प फिर से देखने को मिला। यह संकल्प बीते 39 सालों से स्वामी श्री रामदास जी के पावन स्मृति में जारी है। चिकित्सकों का आज दल बीएन कॉलेज प्रांगण से रवाना हुआ। प्रदेश में एक और टाइगर सेंचुरी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में खोलने की कवायद चल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े वन रेंज में शुमार राजसमंद वन रेंज में पाली और अजमेर जिले का वन क्षेत्र भी आता है। पाली में पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध अब रसातल में पहुंचने की कगार पर पहुंच गया है। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। भरतपुर शहर में विकास के नाम पर लोगों को आए दिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी सीवरेज के लिए सड़कें खोद दी जाती हैं, कभी चंबल की पाइपलाइन के लिए। लोगों के काफी प्रदर्शनों के बाद सड़कें
बन तो जाती हैं, पर उनकी क्वालिटी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बीकानेर के नोखा कस्बे में एक मकान की छत पर चढ़े सांड के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेक सिटी उदयपुर के बड़ा बाजार में एल&टी का काम चल रहा है और वहां पर पुरातत्व महत्व की एक सुरंग मिली, जिसको एल&टी ने पाट दिया, लेकिन एल&टी की एक ट्रैक्टर ट्रॉली काम करते वक्त पूरी जमीन के अंदर धंस गई। अभी हादसा कंपनी के काम की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पाली पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय सुरेंद्र कुमार गुप्ता शुक्रवार को पुलिस लाइन पहुंचे और परेड का निरीक्षण कर सलामी दी। दौसा में राजकीय एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश पाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। पोखरण के रुणीचा नगरी रामदेवरा में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। डूंगरपुर के पुराना अस्पताल परिसर में सालों से संचालित टीबी अस्पताल अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल में शिफ्ट होगा। इसके बाद टीबी मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे प्रबंधन के द्वारा ट्रेनों में 11 मार्च से अनारक्षित कोच की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके तहत श्रीगंगानगर से संचालित होने वाली 4 ट्रेनों में यात्रियों को अनारक्षित कोच की सुविधा मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री भगवंत कुंभा ने अजमेर रेलवे स्टेशन से जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम राजपुरा में एक छोटा सा डॉगी कुएं में गिर गया। सूचना पीएफए हेल्पलाइन पर मिली कि टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम के एक सदस्य ने 80 फीट गहरे कुएं में खुद उतरकर कुत्ते के बच्चे को बचा लिया। डूंगरपुर जिले के एक आदिवासी परिवार का बेटा और पेशे से दुबई में रसोईया रामा मीणा रातों रात करोड़पति बन गया। दुबई में रामा को 20 करोड़ की लॉटरी लगी। इधर रामा की किस्मत चमकने से उसके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक की बंबोरा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर की। घोषणा होते ही बंबोरा बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। राजसमंद के राज्यवास के स्वर्गीय गिरधारी तेली की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र नंदलाल तेली ने अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने गांव के निजी और सरकारी स्कूलों में 700 बच्चों को गन्ने का रस पिलाया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय अमृता हाट मेले में स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कोटपुतली, शाहपुरा, रेनवाल समेत जयपुर ग्रामीण के इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई रही। लोगों को परेशानी हुई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।